Friends, in this class another 5 questions on the integration by parts. ये क्वेश्चंस भी हम लोग ने हमने सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं सो दैट कि आपको सारी वैरायटीज़ में भी समझ में आए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं इसमें x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसको हम लोग कैसे करते हैं, अलग अलग करेंगे इसको हम लोग। x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस कॉस एक्स आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये आपको फॉर्मूला पता होगा। इसको भी आप इसी तरह ब्रेक करो, आपका क्या आना जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये आ गया। 1 माइनस कॉस एक्स को करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया। अब इसमें 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आ गया x कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 1/2 बाहर, माइनस इधर कॉस बाई साइन ये कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स आ गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और टाइम बिंग हम इसको एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 1/2 x इंटू कॉसेक स्क्वायर, x हमारा फर्स्ट फंक्शन है, x फर्स्ट फंक्शन बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। इस पूरे का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज। ये हमने सिर्फ इसका अभी किया है, इसका बाई पार्ट फॉर्मूला लिखा है, इसको हम एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, अब आपको इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का आई थिंक याद होगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और जो ये एक्स बाई 2 है आप इसको चाहो तो टी लेकर के स्टार्ट करके कर सकते हो डायरेक्टली। हम इसका यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं कि क्या आएगा, आप चाहो तो इसको टी लेके सॉल्व कर सकते हो। ये आ जाएगा आपका 2 माइनस 2 कॉट एक्स बाई 2 आएगा, तो ये -2, ये x आ गया कॉट एक्स बाई 2। ये हमने इसका इंटीग्रेशन लिख दिया डायरेक्ट, आप चाहो तो इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। आई थिंक अब इस स्टेज तक आपको इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए। नाउ डी डी एक्स ऑफ x 1 आएगा, यहाँ पे भी हम लिखेंगे तो 2 कॉट एक्स बाई 2 माइनस में, सॉरी माइनस माइनस हम यहाँ प्लस कर दे रहे हैं, ये आया, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसको ओपन कीजिए ब्रैकेट, तो हाफ से ये ओपन होगा तो माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2 1/2 इसमें आ जाएगा, 1/2 इधर, तो 1/2 और ये 2 इधर, ये आ गया आपका कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स। ये वाला 2 इधर आ गया, तो ये 2 और ये 1/2 ये दोनों कट जाएगा आपका लाइकवाइज, तो ये कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस में ये माइनस में, आप देखो ये पूरा टर्म सेम है, बस प्लस माइनस के कारण ये कैंसिल हो गया, तो आपका ये आंसर आ गया माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इसको चूज़ किया था, ये समझाने के लिए कि अगर आप थोड़ा सा आगे तक सोच सकते हो तो आप देखो कि कितनी बेटर चीज़ है कि हम एक ही को सॉल्व करें, दूसरे को हम टच भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो इंटीग्रल यहाँ पे आया है ये एज इट इज़ यहाँ पे अपोजिट साइन में आ जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। मोस्टली ऐसा होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि कैसे हमको पहले ही पता चलेगा कि हम इसको करें या इसको करें, किसी एक को करें। एक तरीका हम ये बता सकते हैं कि मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें एक का डिफ्रेंशिएशन दूसरा होता है, कॉट का डिफ्रेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर है, ये आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियसली पता भी होगा आई थिंक। सो जब ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं प्लस माइनस में जिसमें दो इंटीग्रल हो जिसमें एक का डिफ्रेंशिएशन दूसरा हो, अभी हम इग्नोर करके चल रहे हैं एक्स को क्योंकि हमको मालूम है कि एक्स खत्म होकर 1 हो जाएगा, इसलिए हमको पता है, बट हर क्वेश्चन में अगर यहाँ एक्स स्क्वायर रहे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। इन स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है कि अगर ये है और ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो हम इसको जब बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये एज अ टर्म निकल के ही आएगा
और अपोजिट साइन में होगा ये कट जाएगा। इसको हम और इलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेंगे स्पेसिफिकली जिसमें एक f(x) होगा और एक f'(x) होगा, जिसमें एक को हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रल बाय पार्ट्स, दूसरा ऑटोमेटिकली हमारा कैंसिल हो जाएगा, दोनों को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इस क्लास में खाली ये क्वेश्चन हमने ऐसे लिया है, नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली हम उस टाइप के क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे। सो वरीड मत होइएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन, ये x tan इनवर्स x है। अगर आइलेट के रूल से चलते हैं तो इनवर्स पहला फंक्शन हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन इंटू x dx हमने किया माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल इंटीग्रल। नाउ अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है x² बाई 2 आता है, ये tan इनवर्स x एज इट इज़ आ गया माइनस, अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे tan इनवर्स x, अरे डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा 1/1 प्लस x², और इसका इंटीग्रल आ गया x²/2 इस पूरे का dx। नाउ x²/2 tan इनवर्स x माइनस, सॉरी 1/2 हम बाहर ले लेते हैं, ये आ जाएगा x²/1 प्लस x²। इस तरह का क्वेश्चन आया है, ये आपने पार्शियल में या अदर फॉर्म में भी कई बार लगाया होगा। अब इसको एडजस्ट कर रहे हैं, आप देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये x²/1 प्लस x² है, इसको हम लिख रहे हैं 1 प्लस x² माइनस 1/1 प्लस x²। हमने एडजस्टमेंट किया है, आप इसको डिवाइड करके भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो, सेम वैल्यू आएगी। आपको पता है कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री बराबर है डिनोमिनेटर से तो डिवाइड होता है, या तो आप डिवाइड कीजिए या तो एडजस्टमेंट कीजिए। सो 1 प्लस x²/1 प्लस x² कट जाएगा, माइनस dx/1 प्लस x² आया। ध्यान दीजिए, दिस अपॉन दिस ये आ गया और 1 दिस ये आ गया। इसका इंटीग्रल x हो गया, इसका tan इनवर्स x आ गया। ये आपको पता है कि इसका इंटीग्रल ये होता है, ठीक। सो ये इसका सॉल्यूशन आया जिसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ये x²/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 और ये आ गया x माइनस tan इनवर्स x प्लस c। सो ये x²/2 tan इनवर्स x माइनस x/2 प्लस tan इनवर्स x 1/2 प्लस c। लाइकवाइज ये आंसर निकल करके आया, कोई कठिन चीज़ नहीं थी, बेसिक चीज़ थी, खाली इसको सॉल्व करना। अगर ये आ जाएगा तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नाउ इन दिस थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग लेते हैं लेट log x इज इक्वल टू टी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लॉगरिथमिक की बात है। लॉग में आपको पता होगा कि बेस में ई होता है। अगर ये log x इज इक्वल टू टी है तो आपको पता होगा कि कन्वर्ट होने पर ये e के पावर t इज इक्वल टू x आता है। ये कन्वर्जन आपको लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के बीच में है। ये बहुत पहले आपको डिफरेंशिएशन के क्लासेस में हमने डिस्कस किया है, आप चाहिएगा तो उसमें देख लीजिएगा कि कैसे ये कन्वर्ट होता है। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है कि ये कैसे हुआ तो ये एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि ये बेस में e है, ये बेस में e है। हमेशा ऐसे होता है कि log a टू दी बेस b इज इक्वल टू x है, तो ये कन्वर्ट हो करके आ जाएगा b के पावर x इज इक्वल टू a। ये x इसके पावर में चला जाता है, a इधर आ जाता है, तो लाइक दिस ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ये जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए हमने बता दिया। तो अगर ये log x इज इक्वल टू टी मान रहे हैं तो e के पावर t इज इक्वल टू x हो जाएगा। एंड फॉर दैट रीज़न जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e के पावर t dt इज इक्वल टू dx आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो log x की जगह t आ गया, तो ये आ गया हमारे पास sin t, और dx की जगह आ गया हमारे पास e के पावर t dt। अभी हम लोग ने रिसेंटली इस तरह के क्वेश्चन को किया है, लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो ये e के पावर 2x इंटू साइन एक्स करके कोई क्वेश्चन था, उसको हम लोग ने इंटीग्रेट किया था जिसमें यही चीज़ वापस आ गई थी। तो लेट दिस क्वेश्चन को हम फर्दर ले लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू e के पावर t साइन t dt। अब इसमें हम लोग सॉल्व किए थे तो आपको पता होगा कि साइन हमारा फर्स्ट फंक्शन है, e के पावर t हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो साइन t इंटू e के पावर t dt माइनस होल इंटीग्रल d बाई डी टी ऑफ साइन t इंटू e के पावर t dt होल इंटीग्रेशन है। इसको हटा दीजिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये निकल के आया तो ये आ जाएगा e के पावर t साइन t माइनस साइन t का डिफ्रेंशिएशन है cos t इंटू e के पावर t dt। अब इसमें फिर से हमें प्रोडक्ट रूल लगाना है, ध्यान दीजिएगा। दैट इज़ बाई पार्ट्स हम फिर से यहाँ पे लगाएंगे।
तो हमारा कॉस टी फर्स्ट फंक्शन हो गया ई के पावर टी माइनस फिर से डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी इंटू ई के पावर टी डी टी होल डी टी, ये ब्रैकेट क्लोज। ये आ जाएगा ई के पावर टी साइन टी माइनस ई के पावर टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो गया और कॉस टी का इंटीग्रल अभी चलिए हम लिख देते हैं, ये आ जाएगा माइनस साइन टी, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया हमने, ये इंटीग्रल डिफ्रेंशिएशन इसका यहाँ लिखा हमने इंटू ई के पावर टी का ई के पावर टी और ये वाला डी टी, ध्यान दीजिएगा ये आ गया ई के पावर टी साइन टी माइनस ई के पावर टी कॉस टी माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया साइन टी ई के पावर टी, ये क्या आ गया आई, ध्यान दीजिएगा यही हमारा आई था ई के पावर टी साइन टी, वो हमारा एज इट इज़ आ गया। अब ये आई इधर आ जाएगा, आई के इक्वल चल रहे थे तो 2i इज इक्वल टू ई के पावर टी साइन टी माइनस ई के पावर टी कॉस टी प्लस सी। सो आई की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ई के पावर टी भी कॉमन ले लेते हैं साइन टी माइनस कॉस टी, ये निकल के आया हमारा आई मतलब ये क्वेश्चन आया। अब हम यहाँ पे टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। आई का मतलब क्या था, ई के पावर टी साइन टी, मतलब यही क्वेश्चन था ना, ध्यान दीजिए इसी को हमने इसमें कन्वर्ट किया था तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ गई। अब हम टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ई के पावर टी को आप एक्स लिख सकते हो, ये x/2 हो गया। साइन टी की वैल्यू क्या थी लॉग एक्स, तो दैट इज साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स, ये आंसर आया। इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि हमारा सब्स्टिट्यूशन जो हमने किया ये इम्पॉर्टेंट था, बाकी इस वाले पार्ट को तो हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ये सॉल्व होता है। मेन इंपॉर्टेंस इस चीज़ की थी, इसको ध्यान रखिएगा, अगर ये समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स इन दिस क्वेश्चन, ये अब आपको दिख रहा है सिंपल है ये क्वेश्चन, तो लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी ले लेंगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो उस हिसाब से ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एक्स की जगह पे आप रख दोगे कॉस टी, कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे आप रख दोगे टी डिवाइडेड बाई ये पूरा जो था ये पूरा तुम्हारा माइनस डी टी में कन्वर्ट हो गया, माइनस हमने बाहर ही ले लिया, मीन्स ये क्वेश्चन आ गया माइनस टी कॉस टी डी टी। ध्यान दीजिए इतना आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम सिंपली सॉल्व करेंगे आइलेट के हिसाब से। ए हमारा ये फर्स्ट फंक्शन आ गया टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होता है, टी साइन टी माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी 1 आ गया इंटू ये साइन टी डी टी माइनस टी साइन टी का इंटीग्रल आता है माइनस कॉस टी, तो ये प्लस हो गया आपका प्लस सी। सो माइनस टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स हो गया, और साइन टी की क्या आएगी, अगर कॉस इनवर्स एक्स टी है इसका मतलब एक्स की वैल्यू हो गई आपकी कॉस टी, ये आपको पता होगा कॉस टी की वैल्यू एक्स हो गई तो आप साइन टी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस हिसाब से यहाँ पे पुट कर दीजिए तो टी की जगह पे आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स और साइन टी की जगह पे आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस टी की वैल्यू आप एक्स पुट कर सकते हो प्लस सी, ये आपका आंसर निकल के आ गया इन टर्म्स ऑफ टी। सो ये क्वेश्चन कोई कठिन नहीं था, मेन सपोजिशन लेने के बाद बाई पार्ट्स करना था और इसके बाद कुछ नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 5 हमने थोड़ा सा सॉल्व करके यहाँ लिख दिया पहले। आई थिंक ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, इट्स नॉट सो टिपिकल कि आपको न समझ में आए। यहाँ एक्स की वैल्यू tan थीटा हम पुट कर देंगे सो दैट कि ये पूरा sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। आपको पता है कि जब हम ऐसी चीज़ पुट करें सो दैट कि बाहर जो रेशियो है वही अंदर भी निकल के आ जाए, तो इसी हिसाब से हमने x की वैल्यू tan थीटा पुट की सो दैट dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो x की जगह पे tan थीटा पुट कर दिया, dx की जगह ये पुट कर दिया, ये sin 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा, ये 2 थीटा निकल के आ गया, ये sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब इसमें हम बाई पार्ट्स लगाएंगे, यहाँ से हम आपके सामने करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा
होल का डी थीटा निकल गया आपका, ये ब्रैकेट लग गया। ये 2 सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल आपको पता है टेन थीटा आता है, माइनस इंटीग्रल इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 1 आ गया इंटू ये टेन थीटा और ये डी थीटा आपने लिखा, ये 2 हो गया थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रल आपको पता है माइनस लॉग कॉस थीटा होता है, ये हमने लगाया इधर, दैट इज़ प्लस सी। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूशन की बात है, थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे, दैट इज़ टेन इनवर्स एक्स पुट करोगे, टेन थीटा की जगह क्या पुट करोगे, एक्स पुट करोगे, तो ये आ गया आपका एक्स टेन इनवर्स एक्स। लॉग कॉस थीटा आपको पिछले बार भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर टेन थीटा की वैल्यू एक्स है तो आपका सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू दैट इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। सो मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया आपका। सो इससे आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकल के आएगी। दिस इज़ द वे, हमने फिर से यहाँ पे कर दिया, एक बार पीछे भी हम लोग किए थे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नाउ हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2x टेन इनवर्स x प्लस 2 इंटू लॉग 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ध्यान दीजिएगा ज़रा सा, ये आपने पीछे भी सॉल्व किया है, log 1 माइनस लॉग दिस, log 1 जीरो हो जाएगा, हम नहीं लिखेंगे उसको, तो ये आ गया 2x टेन इनवर्स x प्लस 2 लॉग अंडर रूट में सॉरी माइनस हो गया माइनस दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कैसे आया, log 1 माइनस लॉग दिस, तो log 1 जीरो हो गया, माइनस लॉग दिस बच गया हमारे पास। अब ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, तो 1/2 भी पीछे आ जाएगा, तो 2x टेन इनवर्स x माइनस 1/2 और ये 2 कट गया आपका, तो ये सिर्फ लॉग अंडर रूट हट गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये आपका आंसर बचा। तो लाइक दिस ये सॉल्व हुआ। क्वेश्चन सिंपल था बट थोड़ा सा लेंदी था, कई चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी, एक तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट इन्वॉल्व था, फिर बाई पार्ट्स हुआ वो भी था, फिर इसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन था और फिर लास्ट में ये लॉग की कैलकुलेशन थी। तो क्वेश्चन कठिन नहीं था बट कई चीज़ें इन्वॉल्व थी, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को कंसिडर किया था। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि ऐसे फंक्शंस पढ़ेंगे जिसमें फंक्शन और उसके डिफ्रेंसिएशन भी रहेंगे और हम किसको इंटीग्रेट करें बाई पार्ट सो दैट कि एक दूसरे से दूसरा कट जाएगा। लाइक दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर दिस टिल देन गुड बाय, थैंक यू।